नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। गुजरात झारखंड के बाद यूपी में भी 10% स्वर्ण आरक्षण लागू, योगी सरकार ने दी मंजूरी। राम मंदिर को लेकर जल्दबाजी में नहीं है आरएसएस, भैयाजी जोशी ने दी 6 साल बाद की तारीख। ममता की रैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, कल राहुल ने कहा हम सब एक हैं। दलित युवती की मौत पर बिहार के कैमूर में बवाल, थाने पर हमला, गाड़ियां फूकी, डीएसपी जख्मी। यूपी के हमीरपुर में पैसेंजर ट्रेन से कटी 36 घायल, 6 की ट्रक पलटने से मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यूपी में ये आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने वाली इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। योगी सरकार से पहले गुजरात और झारखंड सरकार आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी है। बीते शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण से संबंधित संविधान अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर का निर्माण आज शुरू होगा तो वर्ष 2025 तक पूरा होगा। ये बयान उन्होंने अपने पहले दिए बयान की सफाई में दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि 2025 तक अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने 2025 में शुरू करने की बात नहीं की, आज शुरू होगा तो 5 वर्षों में बनेगा। आपको बता दें यहाँ भैयाजी जोशी साल 2025 तक राम मंदिर बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस साल आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे और संघ चाहता है कि इस साल मंदिर का निर्माण हो जाए। ऐसे में देखा जाए तो आरएसएस राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को पूरा समय दे रहा है। एक तरफ देश में जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर मांग तेज हो रही है, तो वहीं आरएसएस का ये बयान मोदी सरकार के लिए राहत भरा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए 19 जनवरी को एक रैली करेंगे। देश भर के विपक्षी दलों ने नेताओं को इसमें आने का न्योता दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर ममता का समर्थन किया है। राहुल ने लिखा है कि पूरा विपक्ष एक है। मैं ममता दी को विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन देता हूं। आशा है कि हम सब एकजुट भारत का शक्तिशाली संदेश देंगे। राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि पूरा विपक्ष एकजुट है। हमारा मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद और विकास की लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पिलर को बचा सकता है, जिसे बीजेपी और मोदी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिहार के कैमूर में 2 दिन पहले ट्रेन से एक दलित युवती की गिरकर मौत हो जाने से जमकर हंगामा हो रहा है। लड़की की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ थाने पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पहले पथराव किया और फिर थाने में आग लगा दी। यही नहीं, थाने में खड़े आधा दर्जन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। हालात को काबू करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया है। दरअसल 2 दिन पहले एक दलित युवती की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अपने तरीके से मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। यूपी के हमीरपुर जिले में 2 घटनाओं में 42 गायों की मौत हो गई है। रागौल रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन ने 36 गायों को काट दिया, तो वहीं जलालपुर पुलिस स्टेशन के पास गायों से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 6 गायें मर गईं। उस ट्रक में 50 गायें भरी हुई थी। दरअसल आवारा पशुओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्त हो गई है। सभी जिला और निकाय अधिकारियों को 10 जनवरी तक आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में रखने के निर्देश दिए गए थे। ये कहा गया था कि आवारा पशुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर कोई गौशाला में बंद पशु को अपना बताते हुए उसे लेने आता है तो उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि ये डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन किसानों को अभी भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है।
राजस्थान विधानसभा का आज चौथा दिन है। माना जा रहा है कि आज बजट अभिभाषण पर बहस होगी, जिसके चलते हंगामे के आसार हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ रही थी, जिसके चलते गुरुवार को राज्यपाल का अभिभाषण भी पढ़ा मान लिया गया था। विधानसभा के चौथे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने के 2 दिन बाद ही कर्ज माफी का ऐलान किया। हमारी मंशा देश भर के किसान का कर्ज माफ हो। वही कटारिया ने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सरकार बताए कि कितने किसानों का कर्जा माफ करेगी, कर्ज माफी के लिए क्या व्यवस्था है। इसके साथ उन्होंने इसे लंगड़ा आदेश बताया है। गहलोत ने लंगड़ा आदेश बताने पर आपत्ति जताई। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। रेवाड़ी में सीमा सुरक्षा बल में खराब खाने का मुद्दा उठाने वाले पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव के बेटे रोहित की गुरुवार को गोली लगने से मौत हो गई। उस वक्त वो घर के कमरे में अकेला था। मौके पर पिता की लाइसेंसी पिस्तौल मिली है। पुलिस मामले की जांच खुदकुशी और स्टंट में जाने के एंगल से कर रही है। पुलिस के मुताबिक रोहित तेज बहादुर और शर्मिला की इकलौती संतान था और बीएससी सेकेंड ईयर में था। तेज बहादुर प्रयागराज कुंभ मेले में गए हैं। घटना के वक्त शर्मिला भी ड्यूटी पर गई थी। वे एक निजी कंपनी में काम करती हैं। शाम को घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो रोहित पलंग पर खून से लथपथ पड़ा था। मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मुकुटपुरा अहरौला गांव में गुरुवार रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक लड़की पक्ष वालों की रिश्तेदार थी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 महिलाओं की मौत से खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। गम के माहौल में 7 फेरे संपन्न हुए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।